और संत ने पूछा, ब्राह्मण देव क्या बात है, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, ये मस्तक पर चिंता की लकीरें कैसी हैं, क्या हुआ? तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई और कहा, हे महाराज, जीवन में ना जाने कितना यज्ञ किए, कितने दान किए, कितनी तपस्या की, ना जाने कितनी पूजा की, ना जाने कितने संतों का, ब्राह्मणों का सत्कार किया, फिर भी आज तक मुझे एक भी संतान प्राप्त नहीं हुई। और ऐसा हमारा दुर्भाग्य है, हमारे घर में संतान नहीं हुई तो नहीं हुई, हमने एक गाय पाली है, गाय में भी संतान नहीं हुई। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ऐसा है, हमने अपने दरवाजे पर तरह तरह के फलदार वृक्ष लगाए, दरवाजे पर सारे वृक्ष रूखे खड़े हैं, किसी भी वृक्ष में एक फल तक नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य, हमारे भी घर में संतान नहीं, गाय के में कोई बछड़ा बछिया नहीं, दरवाजे पर पेड़ लगे हैं, उनमें भी कोई फल नहीं आ रहा। ऐसा हमारा दुर्भाग्य है। तो सन्यासी ने पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, हम ये चाहते हैं एक संतान प्राप्त हो जाए, क्योंकि संतान ही जब पिता को मुखाग्नि देती है ना, तो पिता को मोक्ष मिलता है, पिता को वैकुंठ प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। कहा, अगर संतान नहीं होगी तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, हम यही भटकते रहेंगे, इसलिए महाराज ऐसी कृपा करो, हमारी एक संतान हो जाए। सन्यासी ने ब्राह्मण को समझाया और कहा, ब्राह्मण देव, संतान से कभी किसी को स्वर्ग नहीं मिलता, स्वर्ग तो मनुष्य को अच्छे कर्म करने से मिलता है। अगर अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो स्वर्ग नरक का निर्णय संतान नहीं कर सकती। जिनके 4 बेटे हैं उनको भी स्वर्ग नहीं मिलता, और जिनके एक भी नहीं है उनको भी स्वर्ग मिल जाता है। तो स्वर्ग क्या कहीं संतान से प्राप्त होता है? सन्यासी ने उस ब्राह्मण को बहुत समझाया, लेकिन वो ब्राह्मण इतना माया मोह में लिप्त हो चुका था, पुत्र के संतान के वियोग में इतना व्याकुल था, वो चाहता था किसी तरह से हमारे संतान प्राप्त हो जाए। सन्यासी ने बहुत समझाया, ब्राह्मण जो समझ में नहीं आया, तो उस सन्यासी ने अपने झोले में से एक फल निकाला और ब्राह्मण आत्मदेव को वो फल दिया और कहा, लो ब्राह्मण देव, अगर तुम्हारे मन में संतान की बहुत ज्यादा कामना है तो यह फल ले जाओ और यह फल अपनी पत्नी को खिला दो, और इस फल के प्रभाव से तुम्हारे यहाँ संतान होगी। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े गदगद हो गए, वो फल लिया और दौड़े दौड़े अपने घर पर आए। उनकी ब्राह्मणी धुंधली, जिसका नाम था, पड़ोसी से बैठी बातें कर रही थी। तब तक ब्राह्मण पहुंचे और कहा, अरे सुनती है, अरे कहीं जरा देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। धुंधली धुंधला पड़ी, क्या लाए हो? क्या हमारे लिए कोई हीरे का हार थोड़ी लाए हो? हाँ, जितनी एक घाटी मार रहे हो। जय जय सीताराम। पति बेचारा पत्नी से कोई बात कहना चाहे, पत्नी कह रही है, हमारे लिए सोने की कड़ियां लाए हो या हमारे लिए हीरे का हार लाए हो जो गला फाड़े चले जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, उस हार से भी बड़ी कीमती वस्तु लाया हो, तभी किधर को आओ। उसने धुंधली को बुलाया और धुंधली को वो फल निकाल कर दिया और कहा, लो ये फल खा लो, एक महात्मा जी ने दिया है, बड़े पहुंचे हुए महात्मा मिल गए हमें, और उन्होंने कहा, ये पत्नी अगर फल खाएगी ना, इस फल के प्रकार से संतान पैदा होगी। हम तो सोचा वास्तव में हमारे लिए हार लेकर आए हो, रख दो अलमारी में, खा लूंगी। फल ऐसे थोड़ी खाया जाता है, अभी मैंने स्नान भी नहीं किया है। हाँ, तो थोड़ा स्नान करूंगी, फिर थोड़ा भगवान का ध्यान करूंगी और फिर आराम से फल खाऊंगी, तब तक मैंने अलमारी में रख दो। ब्राह्मण ने वो फल अलमारी में रख दिया।
और कहा सुनो जल्दी से नहा लो